मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में हुआ फर्जीवाड़ा, सीडीओ ने दिया जांच के आदेश। जांच के बाद होगी रिकवरी। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना में हुए 568 जोड़ों की शादी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जहां देखा जा रहा है कि बिना दूल्हे के ही लड़कियों ने अपने ही हाथों से अपने ही गले में वरमाला डाल रही है। बुर्के में आई मुस्लिम दुल्हनों ने भी अपने हाथों से वरमाला डाल रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह शादी की अनोखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वहीं एक 19 वर्षीय युवक का कहना है कि हम शादी देखने गए थे, जहां मुझे जबरन दूल्हा बना करके बैठा दिया गया। यह कहते हुए कि 2 से 3 हज़ार रुपया तुमको दिया जाएगा। तो वहीं स्थानीय बीजेपी विधायिका ने कहा कि टीवी और समाचार पत्रों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है, सामूहिक विवाह के में कुछ जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज भी सही नहीं थे। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। जो भी खिलवाड़ करेगा इस सरकार में नहीं बचेगा। और यह एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में कोई भी इस तरह की योजना से खिलवाड़ ना कर पाए। अगर पुष्टि मिल जाती है तो यकीन मानिए इसमें से एक भी बख्शा नहीं जाएगा। पूरा का पूरा तंत्र सम्मिलित अगर होगा तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। पूरे मामले में सीडीओ ने कहा 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक शादी योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अभी तक 20 पत्रों की जांच में 8 लोग फर्जी पाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रिकवरी कराई जाएगी। सर, पिछले 27 तारीख को एक मुनियार गांव में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। उसमें बहुत सारे घपले पाए गए हैं। वो किस तरह के हैं और कितने लोगों को कौन सी कार्रवाई आप कर रहे हैं? देखिए, जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ था, इसमें लगभग 550 जोड़े जो कि 4 ब्लॉक्स थे, उसमें जो है हम लोगों ने सामूहिक विवाह जो ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किए थे उनका सत्यापन करा के उनके जोड़ों की शादियां करवाई थी। अगले ही दिन एक अखबार में ये खबर छपी कि उसमें कई एक लार्ज स्केल पे फर्जीवाड़ा हुआ है। तो हमने तत्काल ही एक 3 मेंबर कमेटी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी थे, दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी थे और जिला कृषि अधिकारी थे, उनके माध्यम से हमने सत्यापन कराना स्टार्ट किया। और हमारा निर्देश बिल्कुल क्लियर था कि आप 100% लाभार्थी जितने भी आवेदक करता है सबका सत्यापन उनके ग्राम पंचायतों में जाकर करेंगे। और उस हिसाब से उन्होंने कल रात में हमें एक जांच करके दी है 3 ग्राम पंचायतों की। उसके बाद हम इस जांच को और गति से करवाने के लिए आज हमने कल ही रात को एक 20 मेंबर जिला स्तरीय अधिकारी को अलग अलग टारगेट्स देके हमने इसकी बहुत वृहद जांच हमने करवाने का काम किया है। अभी तक उन लोगों को क्या रिपोर्ट आई है, क्या कुछ बताए हैं लोग? अभी उन्होंने कल 3 ग्राम पंचायतों का हमें करके दिया है, जिसमें से अराउंड 25-26 के उन्होंने सत्यापन किए घर घर जाके। तो उसकी रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 8 जो थे वो अपात्र थे, जो कि जिनको पात्र करके आवेदनकर्ता ने अप्लाई किया और उसको सत्यापनकर्ता अधिकारी ने नीचे ग्रामीण स्तर पे फील्ड लेवल ऑफिसर ने सत्यापन करके उसको पात्र घोषित करके ये किया। और तुम उसके खिलाफ हम लोग FIRs दर्ज करा रहे हैं, जो भी सत्यापन करता है उसके खिलाफ भी और आवेदन करता है उसके खिलाफ भी। ये जो पूरे लोग जो शादीशुदा हैं, कब तक इसकी पूरी रिपोर्ट आ जा सकती है? देखिए, हमने आज सुबह जो टीम कल रात को ही हमने जो टीम निर्देशित करी, आज सुबह 6 बजे से हमारी जो 20 जिला स्तरीय अधिकारी जो सब फील्ड में इस वक्त मौजूद हैं, चारों ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, घर घर ग्राम पंचायत घूम रहे हैं। हमने उनको निर्देशित किया है कि आज शाम तक हमें 100% सत्यापन करके रिपोर्ट आप प्रेषित करिए। उसके खिलाफ और जो भी संबंधित अपात्र पाए जाते हैं इसमें, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आप लोग को ये भी हम आपके माध्यम से हम जनता को ये भी सूचित करना चाहते हैं कि हमने जिला समाज कल्याण अधिकारी को ये निर्देशित किया है जिला प्रशासन ने कि जब तक 100% इसकी जांच नहीं हो पाएगी तो जो लाभार्थी जो जोड़ों को पैसा मिलता है, अनुदान की धनराशि मिलती है 35,000 रुपये, वो नहीं दी जाएगी। जब तक 100% हम इसकी जांच नहीं कर लेंगे तब तक नहीं करेंगे। और अगर मान लीजिए अगर किसी को कोई बेनिफिट भी मिला हुआ है, कोई सामान मिला हो, तो उसकी रिकवरीज कराने का भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। ठीक। जी विधायिका जी, मुनियार नगर पंचायत में किस तरह का सामूहिक विवाह हुआ था, कितने लोगों की विवाह हुई थी और क्या इसमें किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है? देखिए, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा है कि हर गरीब की बच्ची का विवाह उतने ही धूमधाम से हो जैसे किसी बड़े घर की बच्ची का होना चाहिए। किसी भी बच्ची के इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि किसी के पारिवारिक स्थिति
आर्थिक स्थिति मजबूत है और किसी बच्ची की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। इस आधार पर मुख्यमंत्री जी ने एक जो बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीबों को बहुत लाभान्वित करती है, ऐसी सामूहिक विवाह योजना शुरू की है थी और जिसमें मनियर में भी हुआ था। 560 से ज़्यादा इसमें जोड़ों ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर साथ निभाने की शपथ। किस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है और आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं? देखिए, ऐसा मेरे संज्ञान में आया कि कुछ वहाँ पे जोड़े ऐसे थे जो सही तौर पर नहीं थे और उनके कागज़ भी सही नहीं थे। ये मुझे आप लोगों के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, टीवी चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, और जिसके लिए फिर मैंने अपने यहाँ के डीएम और सीडीओ सबसे बात करी है और जो भी इस पे होंगे दोषी होंगे उन पे बाकायदा कार्रवाई होगी। इसका साफ निर्देश है क्योंकि ये गरीबों के लिए योजना है और इसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, कम से कम इस सरकार में तो नहीं बख्शा जाएगा। और ये एक नज़ीर भी बननी चाहिए कि आने वाले दिनों में भी कोई भी इस तरह की योजना के साथ खिलवाड़ ना कर पाए। इस पर हम लोगों की पूरी नज़र है और मैं खुद किसी को बख्शने वाली हूँ। तो शादी कितने हुई थी वहाँ पर? हमारी जानकारी में तो 560 से ज़्यादा जोड़े थे। उसमें कुछ किराए के भी बात सामने है। किराए के दुल्हन और दूल्हे किराए पर लाए गए थे। तो वही मैंने कहा कि ये मुझे आप लोगों के संज्ञान से जानकारी हुई कैसा है, परंतु जब तक मुझे आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं मिल जाती तब तक मैं कुछ कहूँगी नहीं। और अगर पुष्टि मिल जाती है तो ये यकीन मानिएगा कि इसमें से एक भी नहीं बख्शा जाएगा। ये पूरा का पूरा तंत्र जो इसमें सम्मिलित था उनके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। घाटमापुर। क्या हुआ था 27 तारीख को? कहाँ गए थे आप? 25 तारीख को 25 तारीख को 25 तारीख को देखने के लिए गए थे। कहाँ? क्या देखने? ये शादी होता है। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे 2-3 लोग हमको बढ़िया ही बैठा दिया तो मैं बैठ गया उधर। हाँ, किस लिए बैठा दिया जबरदस्ती? ऐसे ही बैठा दिया था। हाँ, क्या तो मैं बैठ गया था। क्या कहे लो आपको? बोले थे कि 2-3 हज़ार रुपया देंगे, बैठ जाओ। हाँ, किस लिए? शादी के लिए। शादी के लिए। तो आप बैठ गए वहाँ? हाँ। हाँ, फिर क्या हुआ? वहाँ से मैं चला गया उठकर। कहाँ चले गए? देखने के लिए। तो क्या दूल्हा बना के बैठाए थे कि कैसे बैठे? नहीं, ऐसा ही बैठे थे। नहीं, देखा जाए टोपी लगा कर बैठे हैं, माला भी पहने हैं। वो फोटो खींचे थे, माला दूसरा टोपी लगा के बैठे थे। वो टोपी नहीं लगाए थे। और दुल्हन कहाँ की थी मालूम है? मालूम नहीं है। दुल्हन को मालूम नहीं है। तो पैसा मिला आपको जो? नहीं मिला। कौन कहा था देने के लिए? वो एक बूढ़ी थी, उसे ही उठ के चला गया। बोला कि क्या ले, उससे चला गया मैं उठकर। कितने ऐसे लोग थे वहाँ जो जबरदस्ती बैठाया जा रहा था? तो बहुत लोग थे। क्या कर रहे थे बहुत लोग? बहुत लोगों को बैठाया गया वहाँ? हाँ, सब लोग तो बैठा ही था। हम ही थोड़ी नहीं अकेले था, बहुत लोग था। गांव के कितने लोग बैठे थे आपके? बहुत लोग था। फिर भी मालूम नहीं हमको कितना था। गांव में कितने लोग थे आपके लगभग? गाँव में तो बहुत आदमी गए थे। आपका उम्र क्या हो गया? उम्र क्या होगा? 19 साल। और बाकी जो लोग आपके साथ थे क्या? बाकी आपसे छोटे लोग थे, आपके गाँव के बड़े लोग थे? सब हमारे ही साथ में गए थे। शादी करने गए थे, कन्या मिली आपको? नहीं मिली। तो आखिर कन्या नहीं मिली तो दूल्हा कैसे बने? ठीक, ये बताइए वहाँ ये क्या? नहीं, अपने डाले थे। सब अपने डालिए लोग? हाँ? आप मार डाले थे? नहीं, हम अपने ही से डाले थे। अपने से डाले थे। और वो जो महिला जो थी सामने? वो अपने ही से डाले। अपने से डाली? तो वहाँ पे जितनी माला डाली अपना। तो क्या वहाँ पे जितनी शादियाँ हुई सब लोग अपने अपने माला डाले थे? सिंदूरदान हुआ? नहीं हुआ। सिंदूरदान भी नहीं हुआ। कन्या भर के गले माला डालें और कन्या बरकन्या के गले में डालें। हमारी जल्दी करें। अब जो डालने हैं वो बैठ जाए। जिन्होंने कन्या के गले में माला डाल दिया बैठ जाए। यहाँ सामने जो बर महोदय लोग खड़े हैं, मालूम पड़ रहा है उन्होंने नहीं डालेंगे क्या? आप लोग डालिए ना। अच्छा, बैठ जाए।
देखिए और पैसा हो तो उसमें डाल दें, पूर्वा डाल दें, ग्रंथि बंद कराएं। गले का हाथ बनने का लेकर के संकल्प ले रहे हैं तो जीवन में आनंद आ जाएगा। आइए गले कन्या ओम परिजाय सोच दीर्घाय जगदाश्री शतम कलियुगामि शरदा ओसते यशो भाग्यमा विद्यते प्रतिगताम्। पर कन्या ध्यान में कन्या भर के गले में माला डालें और कन्या बर कन्या के गले में डालें। पहना भी जल्दी करें।